सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इटरेशन करने जा रहे हैं। दैट इज कंप्यूटर जावा प्रोग्रामिंग का एक नया टॉपिक, इसका नाम है इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। दैट इज बार बार कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इटरेशन सेट हो सकता है लूप। ठीक है, तो हमारा लूप वो तीन तरह का होता है: फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू वाइल। ठीक है, फॉर लूप जनरली उन इटरेशंस के लिए होता है जहाँ पर रिपीटेशन जो है फिक्स्ड है, फिक्स्ड रिपीटेशन। जहाँ पर भी रिपीटेशन फिक्स्ड होगा वहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, और जहाँ पर रिपीटेशन अनफिक्स्ड है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं व्हाइल लूप एज वेल एज डू वाइल। बहुत बार आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारा ऐसा एक कंडीशन आपको दिया रहेगा, वो कंडीशन जब तक का सेटिस्फाई हो रहा है जब तक वो नंबर जो है प्रिंट होने का, बट कितने बार प्रिंट होगा वो हमें आइडिया नहीं होता है। ठीक है, सो उसलिए उस जगह में व्हाइल लूप और डू वाइल लूप यूज होता है जहाँ पे इटरेशन हमारा अनफिक्स। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है व्हाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बीच। इसके बाद एक और चीज़ है, जो फॉर लूप है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप है, फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। जो डू वाइल है वो भी एंट्री कंट्रोल लूप है, बट जो डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जब कंट्रोल एंटर करेगा पहले वो देखेगा जो गिवन कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके बाद उसके अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये मेरा फॉर लूप। और उसके बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी कुछ वैसा ही है, बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को चेक करता है, जो स्टेट कंडीशन है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में कंडीशन लगाया गया है कि वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है। यानी कि क्या है, जो पहला सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो डू वाइल लूप में पहले प्रिंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए दैट इज सेकंड इटरेशन के सामने हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो कंडीशन है वो सही है या नहीं। बट व्हाइल एंड फॉर लूप में, हमारा व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन चेक किया जाता है, इसके बाद में आपको जो एग्जीक्यूशन हमारा होता है। ठीक है, अगर आपको काफ़ी कुछ इमेजिनेशन लग रहा हो कि ये क्या है कैसा है, कुछ आपको सिंटेक्स बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर होगा। जैसे कि फॉर लूप में कुछ ऐसा लिखते हैं, फॉर, इसके बाद आता है इनिशियल वैल्यू, सेमीकोलन देने के बाद में होगा हमारा कंडीशन, और उसके बाद होगा मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट्स, देन लूप क्लोज होगा। ठीक है, ये था मेरा फॉर लूप का सिंटेक्स। व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल, ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, पहले हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन होगा, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर में है वो प्रिंट होंगे, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते हैं, इसके बाद में आता है हमारा कंडीशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा लूप में फॉर में क्या है, पहले इनिशियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसके बाद हमारा कंडीशन मेंशन होगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेट होगा। यानी कि क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एग्जीक्यूशन है, उसके बाद फिर वो एक बढ़ जा रहा है, एक या दो या तीन जो भी मेंशन हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेट होगा। सपोज जैसे कि आप देखेंगे ये लिखा रहता है i++ या i+=2 या i+=3 या जो भी। ठीक है, तो वो जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो लूप में ना वो कितने टाइम्स इटरेट करेगा या फिर कितने बार टर्न अप होगा या घूमेगा। वेयरएज व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन मेंशन होता है, वेयरएज डू व्हाइल लूप जो है वहाँ भी कंडीशन मेंशन होता है। बट व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल में पहले कंडीशन सेटिस्फाई होता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट किया जाता है। वेयरएज डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके बाद में कंडीशन चेक किया जाता है। दैट इज
यहाँ ये दोनों जगहों में पहला स्टेटमेंट से पहले कंडीशन चेक कर रहे हैं, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो पहला स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट नहीं होगा। बट डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल लूप में पहला जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, उस चीज को प्रिंट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। और एक चीज है, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन बोलता है लाइक आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर लूप से आपको व्हाइल लूप में जाना है या फिर व्हाइल लूप से फॉर लूप में जाना है, इसके बाद व्हाइल से डू व्हाइल में या फिर डू व्हाइल से व्हाइल में, या फिर कभी आप देखेंगे आपको फॉर लूप से डू व्हाइल में जाना है और डू व्हाइल से फॉर लूप में आना है। तो इस तरह का कन्वर्जन रहता है जो कि बेसिकली आपको एग्जाम्स में पूछता है। तो हम लोग वो सीखेंगे कि ये तीनों के बीच में अगर सपोज मान लीजिए कोई गिवन प्रोग्राम को दिया है तो वो गिवन प्रोग्राम को आप 3 डिफरेंट वेज में कैसे सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, WAP शॉर्ट फॉर्म राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द सीरीज। सीरीज क्या है 1A27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये सीरीज को तो आपको समझ में आएगा इसका पैटर्न कैसा है। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, डॉट 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 करके गया हुआ है 10 का क्यूब 1000। यानी कि हमारा जो लूप है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड हो रहा है 10 में जाकर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे पता है कि जो इटरेशन है वो कितने बार घूमेगा, हमारा लूप जो है वो कितने बार घूमेगा, जो कि है 10 टाइम्स। दैट इज यहाँ पे फिक्स इटरेशन है जो कि बेसिकली ये जो हमारा लूप है ये है फॉर लूप के बेसिस में। बट क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कन्वर्जन आता है फॉर लूप से आपको डू व्हाइल में व्हाइल में जाना है फिर व्हाइल से डू व्हाइल में जाना है, तो इसलिए हम लोग हर एक फॉर्मेट में ये सबको देख करेंगे और देखिएगा आप लोग कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक जो होता है हमारा जो कहते हैं पब्लिक क्लास, ले लेते हैं सीरीज, इसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ असाइनिंग द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का वैल्यू को इनपुट करवाना नहीं है यूजर के थ्रू, जस्ट मुझे सिंपल सीरीज प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करेंगे असाइनिंग द वैल्यू, दैट इज स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो हमारा होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे जो कि होगा मेरा आई, एक सिंगल लूप लगाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं लूँगा डबल में एक नंबर जो कि है एफ, और इसके बाद हम करते हैं हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर पार्ट, दैट इज फॉर आई इक्वल टू 1 स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 जो है मेरा वो लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, और मेरा जो आई है प्लस प्लस है, दैट इज हर पार्ट 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड ऑन अप टू 10। और इसके अंदर में हम लोग डालेंगे स्टेटमेंट, दैट इज क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, और इसको हम लोग को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है जो कि स्टोर कर दे रहे हैं हम एफ में, एफ इक्वल्स टू आई इंटू आई इंटू आई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एफ प्लस कॉमा। कॉमा इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे हैं हर एक स्टेटमेंट के बाद में कॉमा, दैट इज हर एक मेरा एफ जो प्रिंट कर रहे हैं हर एक वैल्यू के बाद में कॉमा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है। ठीक है, तो था ये पार्ट था मेरा फॉर लूप का। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप का पार्ट तो जैसा था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्हाइल लूप। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ठीक है, तो पब्लिक क्लास सीरीज सेम ले लेते हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज नहीं कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है सिर्फ फंक्शन का सिंबल डाल के। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इंट टाइप। अच्छा, ध्यान रखिएगा व्हाइल लूप में ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है जो कि कॉल में होता है वो व्हाइल में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले से इसको बंद करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में अगेन यहाँ पे सेम डबल हम एफ ले रहे हैं,
क्योंकि क्या है जो आई है मेरा वो आई इंटू आई दैट इज 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो उसके लिए किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो वहाँ मैंने डबल में ले लिया है। और इसके बाद में स्टार्ट होगा हमारा वाइल। सबसे पहले लिखेंगे वाइल, लगाएंगे हमारा कंडीशन। देखिएगा जो हमारा वाइल जो लूप है वो 10 तक आ जाने वाला है, दैट इज जो हमारा कंडीशन लगेगा i लेस देन इक्वल टू 10, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहाँ पे यूज किया था, i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों कंडीशन देख पा रहे हैं एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद में हमें प्रिंट करना है f के अंदर में हम स्टोर करेंगे i का क्यूब, दैट इज i इंटू i। इसके बाद में हमें इसको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जब ध्यान रखिएगा प्रिंट एल नहीं, हमें करना है प्रिंट, क्योंकि एक सीरीज प्रिंट होने वाला है जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक सिंगल लाइन में, ठीक है, ना कि वो नीचे। अगर हम प्रिंट एल डालते हैं तो वो ऐसा कुछ प्रिंट होगा 1 then 8 then 27, बट हमारा सीरीज जो है वो ऐसे प्रिंट करने बोल नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट, ना कि प्रिंट एल। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में f प्लस क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे और ये बन गया हमारा वाइल लूप का प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, भूल रहे थे हम, जो कि था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वाइल लूप में एक्चुअली कोई इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जरूरत होता है, बट क्योंकि यहाँ पे जो हम लूप कर रहे हैं यहाँ पे हमको आई को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस प्लस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर कंपेयर करते हैं वाइल और फॉर को, तो वाइल में भी कंडीशन है जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन था, आई को, और फॉर में हम फॉर लूप के अंदर में आई को इनिशियलाइज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में, बट वाइल लूप में हम पहले ही इनिशियलाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कोई स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना है। जैसे फॉर में सबसे पहले फॉर में हमें डालना है इनिशियल वैल्यू, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है, वाइल के बाद हमें सिर्फ कंडीशन डालना, ये हमारा फॉर्मेट है। तो आई को मैंने पहले इनिशियलाइज कर लिया था, इसके बाद में हमारा कंडीशन आ गया और एट द एंड आ गया मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, तो ये था मेरा वाइल लूप वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डू वाइल में। डू वाइल में भी अगर आप देखेंगे तो अप टू हियर एग्जैक्टली सेम, पब्लिक क्लास सीरीज पब्लिक स्टैटिक void main int I। अच्छा, डू वाइल लूप में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता नहीं है, दैट इज हमें पता नहीं रहता है ना कि लूप कहाँ तक चलने वाला, अनफिक्स्ड है, वेयर एज उसका कोई इनिशियल वैल्यू भी फॉर्मेट के अंदर नहीं होता है, डू वाइल का फॉर्मेट के अंदर में नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम उसको पहले 1 ले लेंगे, दैट इज i इक्वल्स टू 1। आगे डबल में f लेंगे हम लोग, जिसमें हमारा i का क्यूब स्टोर होने वाला है, दैट इज हमारा गिवन नंबर का लूप स्टोर होने वाला है। इसके बाद हम लिखेंगे डू और स्टार्ट होगा हमारा डू, यानी कि अब हमारा जो लूपिंग स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होने वाला है। डू, इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे f इक्वल्स टू i इंटू i, ठीक है, f इक्वल्स टू i इंटू i। और इसके बाद में एग्जैक्टली वही, क्योंकि हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी प्रिंट नॉट एलन, बिकॉज हमें डाउनवर्ड प्रिंट नहीं करना है, ठीक है, f प्लस कॉमा, और इसके बाद में i प्लस प्लस, क्योंकि वैल्यू जो इंक्रीज करता हुआ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में आएगा वाइल और जो हमारा कंडीशन दैट इज i लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये रहा हमारा प्रोग्राम। बट यहाँ पे चेंज आएगा, हम यहाँ पे रखे थे i लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे रखे थे i लेस देन इक्वल टू 10, i जो है 1 से लेके इंक्रीमेंट होता हुआ जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखते तो वही हो रहा है, दैट इज i 1 हो रहा है, देन 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, बट चेंजेस क्या है, यहाँ पे हमारा जो लूप है वो आखिरी में लगाया गया है, ठीक है, तो हमारा लूप है वो एकदम एंड में, एट द एंड है हमारा लूप, ठीक है। जो हमारा कंडीशन है लूप का वो बिल्कुल लास्ट में लगाया गया है, वेरएस यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो स्टार्टिंग में है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में।
इसके अलावा वाइल और डू वाइल में सब कुछ सिमिलर है। देखेंगे आप, पहले ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद कंडीशन चेक किया जा रहा है। बट यहाँ पे और यहाँ पे पहले कंडीशन चेक किया जाता है, इसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है वो नीचे की तरफ आता है एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट मेंशन्ड है वो लूप के अंदर, दैट इज फॉर लूप और व्हाइल लूप में। बट डू व्हाइल लूप में कुछ ऐसा होता है। यहाँ से देखिए, फिर से बताता हूँ आप लोगों को। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर होता है, व्हाइल लूप में बाहर हम कर लेते हैं, whereas डू व्हाइल में भी पहले हो जाता है, जब हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर करें उस समय में इनिशियलाइज हो जाता है। इसके बाद का पार्ट हमारा फॉर लूप में जो कंडीशन लगाया है वही कंडीशन व्हाइल में भी लगता है, कंडीशन डू व्हाइल में भी लगता है। फॉर में स्टार्टिंग में है विद दैट स्टेटमेंट, जैसे हम जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं पे, जहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं आई का वैल्यू, वहीं पे आई के साथ में कंडीशन लग जा रहा है। व्हाइल का स्टार्टिंग में ही कंडीशन लग जाता है और डू व्हाइल का बिल्कुल लास्ट में कंडीशन लगता है। और रहा बात इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो फॉर में जस्ट इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है हमारा कंडीशन के बाद में, व्हाइल में बिल्कुल एंड में और डू व्हाइल में भी बिल्कुल एंड में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्हाइल और डू व्हाइल में फॉर्मेट के अंदर में कहीं भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं आता है, जस्ट बिकॉज हमें प्रिंट करना था ये नंबर, फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पे ये दो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगाए हैं, अदरवाइज हमें लगाने का कोई भी जरूरत नहीं। तो ये रहा आपका प्रोग्राम फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के अकॉर्डिंगली। ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था जो कि कुछ इस वे में दिखता है। तो चलिए अब हम लोग ये सभी लूपिंग स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन देखते हैं, जिससे आप लोग को थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये वर्क कैसे है। सबसे पहले फॉर लूप का, मैं इस चीज को रब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं फॉर लूप का एग्जीक्यूशन। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा कैसे, देखिए पब्लिक क्लास सीरीज पब्लिक स्टडी वर्ड में ये सारे कंपल्सरी लाइंस हैं जहाँ पे कुछ करने का नहीं। इंट आई हमने इनिशियलाइज कर लिया, आई एक वेरिएबल है जो कि इंट डेटा टाइप से में डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और एफ जो है एक वेरिएबल है जो कि डबल डेटा टाइप से डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर। फॉर का जो कंडीशन है वो कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, दैट इज हमारा जो वैल्यू आई का कितना है वो, इसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चेक करता है, इसके बाद इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करता है, देन कंडीशन चेक करता है, उसके बाद में जो हमारा स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद में वो आगे बढ़ता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। दैट इज अगर आप ध्यान देंगे तो ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट, ये होगा सेकंड पार्ट, ये स्टेटमेंट है हमारे थर्ड पार्ट और ये है मेरा फोर्थ पार्ट। एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होता है, देन अगेन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। इस हिसाब से हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर जो वर्क करता है। चलिए हम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम ये क्या होगा, जो मेरा आई है उसका वैल्यू 1 और जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, दैट इज जो मेरा आई है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। ये जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि लूप के अंदर में जो भी स्टेटमेंट है या फिर जो भी चीज दिया हुआ है उसको कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा या फिर वहां पे एंटर करेगा, उस जगह में हमारा जो लूप है वो एंटर करेगा। तो जैसे ही एंटर करेगा वहां पे उसे मिलेगा f इक्वल्स टू है i into i। इट मींस व्हाट, 1 into 1 जो वैल्यू शुरू हो रहा है 1, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ऑब्वियसली इस लूप के अंदर में ये पार्ट है, ठीक है, लूप के अंदर में ये पार्ट है, सो ये जो पार्ट है ये प्रिंट होगा। प्रिंट क्या हो रहा है मेरा, f एंड कॉमा। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, दैट इज हमारा आउटपुट का स्क्रीन, मान लीजिए ये हमारा आउटपुट का स्क्रीन। तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा क्या, प्रिंट हो जाएगा मेरा f, यानी कि 1 प्रिंट हुआ। इसके बाद मेरा कॉमा, f कॉमा प्रिंट हो चुका है, ये था मेरा पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। अच्छा उससे पहले क्या होगा, हमने क्या बोला, ये मेरा थर्ड पार्ट था स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या है मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसमें वर्क करेगा कंट्रोल। दैट इज यहाँ पे हो जाएगा मेरा i प्लस प्लस यानी कि i का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 2, ठीक। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। i जो है मेरा वो 2 है, जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं, तो देख लीजिए। ऑब्वियसली i का वैल्यू मेरा 2 है और जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस दैट आगे इसके बाद में आएंगे इस पार्ट में, यहाँ पे क्या होगा, अगेन f इक्वल्स टू i into i, दैट इज i का वैल्यू 2 है
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि आ जाएगा मेरा 8। एफ का वैल्यू जो है यहाँ पे 8 बना। इसके बाद में हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट होगा क्या, एफ। एफ के साथ साथ कॉमा, दैट इज 8 एंड कॉमा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड पार्ट था मेरा, ये दोनों स्टेटमेंट के बाद में फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस, यानी कि आई का वैल्यू बन गया 3। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आई का थर्ड पार्ट में। अब थर्ड में क्या होगा, आई का वैल्यू जो है वो 3 है, और जो 3 है ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 10 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एफ में जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो हमारा कंट्रोल एंटर करेगा इस पार्ट में, इस पार्ट में एंटर करना है, यानी कि क्या यहाँ पे होगा i इंटू आई इंटू आई, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि हो जा रहा है मेरा 27, राइट। तो अब प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट वाला था, प्रिंट हुआ मेरा f और कॉमा, f यानी कि 27, उसके बाद में कॉमा। ठीक है, तो अब ये थर्ड के बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, जो i है मेरा प्लस प्लस हो रहा है और i बन जा रहा है 4। फोर्थ पार्ट में i का वैल्यू 4 है, और जो 4 है मेरा वो लेस देन इक्वल टू 10 है ही। इसके बाद फिर f को हम प्रिंट करेंगे, f क्या है मेरा i इंटू आई इंटू आई, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64, 4 16, 16 64। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है f को, उसके साथ कॉमा, यानी कि 64 देन कॉमा, और इसके बाद अगेन जैसे ये दो प्रिंट हुआ, इसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट होकर बन जाएगा i प्लस प्लस। ठीक है, इस वे में ये 64 के बाद 125 तक सो ऑन एंड ऑन प्रिंट करता हुआ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 10th पार्ट में, दैट इज 9th वाला में i जो है मेरा वो हो रहा है प्लस प्लस और i बन जा रहा है 10। ठीक है, अब आते हैं 10th पार्ट का एग्जीक्यूशन में, जहाँ पे i जो है वो 10 है, और जो 10 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, i 10 है और जो मेरा 10 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन जो है मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो f में प्रिंट होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000, प्रिंट हो गया हमारा 1000। और इसके बाद में क्योंकि प्रिंट होने का था ना, i इंटू आई इंटू आई होने का, फिर f हमारा प्रिंट होने वाला है, तो प्रिंट हो गया मेरा f, उसके बाद फिर कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अगेन i प्लस प्लस हुआ, और i का वैल्यू 11, तो अब आते हैं हमारा 11th कंस्ट्रक्ट में, 11th लूप। यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू 11 है, और जो 11 है वो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, यानी कि मेरा फॉर लूप का जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके अंदर नहीं आके जो कंट्रोल है मेरा टोटली आके स्टैंड करेगा यहाँ, यानी कि वो 127 करके 1000 तक का प्रिंट करेगा। इसके बाद हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये रहा हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन। चलिए, अभी मैंने फॉर लूप बताया है, मूव करता ना व्हाइल लूप में देखते हैं व्हाइल लूप का जो एग्जीक्यूशन है, जो वर्किंग है कंप्यूटर के अंदर का कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप स्टार्ट होने से पहले ही i का जो वैल्यू है वो 1 है, दैट इज लूप में हम एंटर करने के पहले ही जान चुके हैं जो i है उसका जो वैल्यू है 1 है। अब आते हैं हम लोग लूप में, दैट इज सबसे पहले क्या है, while i लेस देन 10, जो i है दैट इज जो मेरा i इसका वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन 10 है, ऑब्वियसली जो मेरा 1 है वो लेस देन 10 है, इट मींस व्हाट, जो मेरा कंट्रोल है वो अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस पार्ट में अच्छा यहाँ पे कैसा होता है, सबसे पहले ये, फिर ये, देन अगेन 1 2 3 1 2 3। फॉर लूप के अकॉर्डिंगली थोड़ा देखने भी बेटर है और एग्जीक्यूशन भी कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टेटमेंट के बाद में फिर ये चला जाता है 4 में, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, एक फ्लो नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या पूरा टोटली ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे एक साइक्लिक होता है और यहाँ पे डाउनवर्ड देन अगेन यहाँ से वो जाता है ऊपर, कुछ ऐसा। और यहाँ पे क्या पहले ये फिर ये देन अगेन, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। खैर जो भी है, आते हैं वाइल में 1 लेस देन इक्वल टू 10 ऑब्वियसली है, तो वो अंदर एंटर करेगा जहाँ पे f जो है मेरा वो रहा है i इंटू आई इंटू 1, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1, अब प्रिंट हो जा रहा है 1 मेरा। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट f कॉमा, तो प्रिंट हो जा रहा है मेरा f
यानी कि 1 कॉमा, इसके बाद नीचे क्या है i प्लस प्लस, i प्लस प्लस यानी कि i जो है वो 1 की जगह बन जाएगा, तो एक इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद में अब आएंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड में क्या है, आएंगे वाइल में, हमारा वाइल अगेन कंडीशन चेक करेगा, क्या करेगा 2 लेस देन 10 है, i का वैल्यू 2 है, क्या 2 लेस देन 10 है, दैट इज i क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, ये सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है तो अंदर एंटर करेंगे f इक्वल टू 2 into 2 दैट इज i into i into i, जहां पे i का वैल्यू 2 है और यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है मेरा, और उसका वैल्यू आ रहा है 8, प्रिंट कर देंगे हम लोग f को, जो कि जैसा बोला गया है आ गया 8 यहाँ पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा i प्लस प्लस, यानी कि i जो कि 2 था बन जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग अपना थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या होगा, तो चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, दैट इज मेरा i, क्योंकि i इंक्रीमेंट होके 3 बन गया था, ठीक है। तो उसको चेक करें हम लोग, क्या मेरा i 10 से छोटा है या नहीं, दैट इज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, और इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज जो मेरा m है वो हो जाएगा 3 into 3 दैट इज 27, ये मेरा f बन गया। और इसके बाद हम लोग कर दे रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं हम लोग f को, दैट इज प्रिंट हो जा रहा है मेरा 27, और फिर अगेन i प्लस प्लस हो रहा है, और i प्लस प्लस होके बन जा रहा है 4, ठीक है। 4 बन रहा है तो अगेन 4 into 4 होके यहाँ पे आएगा 64, देन अगेन i प्लस प्लस होगा, उसके बाद वो आएगा 125। ऐसे करते करते ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और बढ़ते 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 729, देन 729 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज बात करते हैं ना 10th पार्ट, 10 से पहले दैट इज 9, ठीक है। 9th पार्ट में क्या होगा देखेंगे, 3 में जो था वैल्यू बन गया था 4, ठीक है। तो 9 का स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 9 लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 8 बार में जो मेरा वैल्यू था i का वो बन गया आपका 8, तो जो 9 है मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है, आपको उसका सेटिस्फाई हो रहा है, तो f इक्वल टू i into i into i into i, ठीक है। यानी कि 9 into 9 into 9 तो हो रहा है 729, ठीक है। और इसको हमें करना है प्रिंट, दैट इज f जो है मेरा कॉमा के साथ प्रिंट करना है, तो 729 कॉमा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे होगा i प्लस प्लस, यानी कि i का वैल्यू जो है वो बन जाएगा 4 बोल रहा हूँ, 9 के बाद बन जाएगा 10। अब आते हैं मेरा 10th पार्ट में, जहाँ पे अगेन मेरा कंडीशन चेक करेंगे क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जो 10 है वो लेस देन नहीं इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा अगेन होगा f इक्वल्स टू 10 into 10 into 10 दैट इज i into i into i, और यहाँ और जो कि बन रहा है मेरा 1000, और इसी चीज को हमको प्रिंट कर देना है, प्रिंट करना है हमें f को कॉमा के साथ में, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1000 बस फिर कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जा रहा है i प्लस प्लस और i बन जा रहा है मेरा 11। आते हैं 11th पार्ट में, यहाँ पे पीछे करेंगे क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली जो 11 है ना ही 10 से छोटा है ना ही इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इट मींस व्हाट, व्हाइल से अब जो हमारा लूप है वो ये तो स्टेटमेंट में एंटर नहीं करेगा और सीधा वो आ जाएगा बाहर आके स्टैंड करेगा, और 1 से लेकर 1000 तक हमारा जो नंबर है वो प्रिंट हो चुका है एज पर व्हाइल, ठीक है। इसका कंडीशन कुछ इस वे में आएगा, इसका एग्जीक्यूशन कुछ इस वे में हुआ, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारा जो लास्ट लूप में, इसका नाम है डू व्हाइल लूप, और देखते हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। यहाँ भी सेम है, i का जो वैल्यू है 1 वो पहले ही इनिशियलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा यहाँ से, सबसे पहले लूप में देखेंगे आप लिखा हुआ है डू f इक्वल्स टू i इंटू i, यानी कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि है मेरा i इंटू i दैट इज 1 into 1 into 1, आंसर आएगा मेरा 1 क्योंकि i का वैल्यू 1 है। इसके बाद में प्रिंट भी हो जा रहा है, ठीक है, विदाउट चेकिंग द कंडीशन प्रिंट भी हो जा रहा है, यहाँ पे f प्रिंट हो रहा है मेरा, ठीक है। इसके बाद में अब आ रहा है हमारा i प्लस प्लस, दैट इज वैल्यू भी इंक्रीज हो जा रहा है, i बन गया 2। इसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूशन, सॉरी इसके बाद आ रहा है हमारा कंडीशन, एकदम लास्ट में कंडीशन क्या है कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है या, दैट इज ये स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है,
इसके बाद में हमें चेक किया जा रहा है कि क्या वो 10 से वो नंबर है जो आई है वो छोटा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो मूव करेगा सेकंड, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं मूव करेगा। तो अगेन जैसे मूव के सेकंड में, तो अगेन यहाँ फिर एफ क्या होगा, आई इंटू आई दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है मेरा 8, और इसके अंदर प्रिंट भी कर देना हम एफ को, प्रिंट हो जा रहा है मेरा 8। इसके बाद में हो रहा है आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जा रहा है 3। अब इसके बाद आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन दैट इज क्या 3 लेस देन 10 है, ऑब्वियसली है। जैसे ही अगर होगा तो चला जाएंगे थर्ड में। तो डू वाइल जो है वो कुछ इस तरह से मूव करता है। यहाँ पे मैं और ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर लूप और वाइल लूप में देख किया है कैसे करता है। यहाँ पे भी जैसे कि आपने पहले दो तो देखा एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। फिर f इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 होगा। फिर हमारा 27 को हम लोग प्रिंट करेंगे। फिर जो मेरा i है वो इंक्रीज होके 4 बनेगा, जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं उसको चेक करेगा। अगर चेक किया तो वो मूव करेगा फोर्थ पार्ट में। इस तरह से मूव करते 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 आ जाते हैं हम लोग हमारा 9th पार्ट में, दैट इज i प्लस प्लस होके हो गया है मान लो 10, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 720, दैट इज 9 वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है, और जो मेरा i है वो बन चुका है 10, ठीक है। i प्लस प्लस होके i का वैल्यू हो गया 10, और जो 10 है एक ऑब्वियसली 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंडीशन हमारा 10th पार्ट में 10th में क्या होगा, अगेन f इक्वल टू 10 इंटू 10 दैट इज प्रिंट कर देंगे 1000 को, प्रिंट हो गया हमारा 1000, ठीक है। दैट इज को प्रिंट करने का था f इसके अंदर जो i है मेरा प्लस प्लस हुआ और i का वैल्यू हो गया 11। उसके बाद आते हैं कंडीशन में, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ और जो लूप है टर्मिनेट होके आ जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद में हमारा ये ऑपरेटर होगा। इसके बाद में हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। वाइल में क्या था, सबसे पहले कंडीशन चेक करने थे, फिर स्टेटमेंट आ रहा था, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बट वाइल में क्या, पहले स्टेटमेंट है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मेरा है वाइल। इज इट क्लियर? तो वर्किंग कुछ इस तरह से होगा डू वाइल लूप। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप कवर किया, ठीक है।